हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हमने लास्ट क्लास में देखा था डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल, हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से देखने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, आपके आने वाले बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो हर एक सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है बच्चों, आप उसको ध्यान से देखें बच्चे। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है आपके पास। सवाल कहता है कि डिटर्मिनेंट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जेड एक्स जेड वाई जेड एक्स जेड प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स वाई सो ऑन जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और हमको प्रूफ कर देना है 2xyz इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। और इस सवाल को पूछा गया है बच्चों सीबीएसई 2016 में, जो कि एक इंपॉर्टेंट सा सवाल था। तो बच्चे देखते हैं इसका सही सोल्यूशन क्या होना चाहिए। इस सवाल को करने से पहले थोड़ा सा हम इस पर दिमाग लगाएंगे और इसके रूल्स को देखेंगे। और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है तो आप ये देखिए कि क्या मैं किसी दो एलिमेंट को जीरो कर सकता हूं। तो देख सकते हैं कि आपको कोई भी दो एलिमेंट जीरो अभी होने के लायक नहीं है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि जब हम रो को जब ध्यान से देखते हैं तो यहां पे जेड है, यहां पे जेड है, लेकिन यहां पे जेड नहीं है, ठीक है। और रो टू को जब देखते हो तो यहां पे एक्स है, यहां पे एक्स है, लेकिन ये बीच वाले में एक्स नहीं है। रो थ्री में वाई है, यहां पे वाई है, लेकिन इस थर्ड एलिमेंट पे वाई नहीं है। तो क्यों ना बच्चों हम लोग रो वन में जेड से मल्टीप्लाई कर ले, रो टू में एक्स से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, और रो थ्री में वाई से मल्टीप्लाई कर ले। क्यों कर सकते हैं क्या सर? ऐसा करने से क्या होगा? तो अगले स्टेप में आपको दिखेगा कि ऐसा करने से क्या हुआ। तो रो वन में जब जेड से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा जेड इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा जेड स्क्वायर एक्स, और यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर वाई, ठीक है। यहां पे एक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा जेड इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पे मल्टीप्लाई करें एक्स इंटू जेड प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहां पे एक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। बच्चों समझ में आ रहा है? अब यहां पे वाई से मल्टीप्लाई कर रहा है रो थ्री में, तो ये हो गया जेड इंटू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई इंटू जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे। सर आप ये पूछोगे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। तो ऐसा इसलिए किया कि जब हम ध्यान से देखते हैं ना तो कॉलम वन में जेड कॉमन है, कॉलम टू में एक्स कॉमन है, और कॉलम थ्री में वाई कॉमन है, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई किया था तो हम डिवाइड भी करेंगे, तो हमने डिवाइड पहले कर दिया है, और अब जाकर हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेते हैं तो देख सकते हैं ये जेड जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा जेड इंटू एक्स इंटू वाई, यहां से जेड कॉमन लिया है कॉलम वन से, कॉलम टू से एक्स लिया है, और कॉलम थ्री से वाई लिया है, और नीचे क्या है एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और ये बचेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहां से आपने जेड कॉमन लिया है तो एक्स स्क्वायर बचा, यहां से वाई स्क्वायर बचा। इसी प्रकार आपने कॉलम टू से एक्स कॉमन लिया था तो जेड स्क्वायर बचा, ये जेड प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर, और कॉलम थ्री से आपने क्या कॉमन लिया था? वाई कॉमन लिया था, तो यहां पे क्या बचेगा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है। वो इसलिए किया बच्चों क्योंकि दो एलिमेंट को अब कॉलम टू को कॉलम थ्री में से घटा दें तो एक जीरो बन जाएगा, ठीक है, और कॉलम वन में से कॉलम टू को घटा दें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जैसा आने लगेगा, ठीक है। कैसे आएगा आइए देखते हैं। हम लिख रहे हैं कॉलम वन इक्वल टू कॉलम वन माइनस कॉलम टू, एंड कॉलम टू को लिख लेते हैं कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री, ठीक है। जैसे आप लिखते हो तो ये बन जाता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा, और ये हमारा जेड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आप इसमें से करें, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस जेड प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये है जेड प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। चलते बच्चे
कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाएंगे, ये 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट आपने देखा कि मैंने कुछ नहीं किया, एक ऑपरेशन अप्लाई किया है C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C3, जिसके वजह से ये हमारी पूरी वैल्यू निकल गई है। अब इससे प्रॉफिट क्या हुआ, तो इससे एक एलिमेंट यहां पे 0 बना है, एक यहां पे भी 0 बना है। दूसरी प्रॉफिट ये हुआ कि कॉलम 1 में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है। अब कहोगे कि सर x प्लस वाई प्लस जेड कैसे कॉमन है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में जब करते हो आप तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, एक्स प्लस जेड प्लस वाई एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस जेड माइनस वाई, और कॉलम 1 से हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड को बाहर कॉमन ले सकते हैं, और इसी प्रकार आप यहां से लिखते हो तो ये जेड प्लस वाई प्लस एक्स एक ब्रैकेट में एंड जेड प्लस वाई माइनस एक्स सेकेंड ब्रैकेट में होगा, और यहां पे वाई प्लस जेड प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, वाई माइनस जेड माइनस एक्स सेकेंड ब्रैकेट में होगा। तो इस प्रकार कॉलम 2 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड को भी कॉमन लिया जा सकता है। तो आप जैसे कॉमन लेते हो तो ये मिल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। मैंने फर्स्ट कॉलम से एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन लिया है और सेकेंड कॉलम से भी मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन लिया है। कॉमन लेते हैं, अब ये हमारा बचता है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। यहां पे बचेगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, या माइनस जेड माइनस वाई। यहां पे बचेगा 0 अगेन। यहां पे बचता है जेड प्लस वाई माइनस एक्स, और ये बचता है वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और ये एज इट इज रहेगा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने आखिर ये कैसे किया है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों इसके आगे के स्टेप पे। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहां से दो एलिमेंट निकालकर रखा पड़ा है, 2xyz निकालनी है हमको और x प्लस वाई प्लस जेड निकालनी है। ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि रो 3 को लिख लेते हैं, रो 3 माइनस रो 2 माइनस रो 1। इस रो 3 में से इस रो 2 और रो 1 को जोड़कर घटा लेते हैं। तो आप इसको जोड़े तो जैसे ही जोड़ते हो तो ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। घटाने पे सॉरी आप इसको जोड़े तो 0 माइनस ऐड कर रहे हैं तो 2x यस माइनस 2z हो जाएगा। यानी कि यहां पे रो 3 का जो एलिमेंट है आप देख सकते हो 2z माइनस 2x आ रहा है। आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2z माइनस 2x, ठीक है बच्चों। अब इसमें से घटानी है तो y में से y जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस जेड में से जेड जाएगा माइनस 2z, और माइनस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे यदि इस z प्लस एक्स का होल स्क्वायर में से इन दोनों को जोड़कर घटाया जाए तो ये बचेगा 2zx। अब हमारे पास बचा है x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, 0 x प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और ये है जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आई होप कि बच्चों कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, आप इतना नोट कर लेंगे। हम बताते हैं इसके आगे का स्टेप, देखते हैं बच्चों फिर से। अब यहां पे मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं कि इस कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ दिया जाए। इससे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा यहां पे कि देखिएगा किस प्रकार ये दो एलिमेंट 0 निकल कर आता है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ते हो, कॉलम 1 के बराबर लिखते हो तो ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, और जैसे आप इसको जोड़ते हो x कैंसिल वाई कैंसिल जेड कैंसिल 0 हो जाएगा, और 2z माइनस 2z कैंसिल माइनस 2x होगा। आप देख सकते हैं ये 0 है, ये z प्लस वाई माइनस एक्स है, माइनस 2z जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2zx, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूंगा कि इसके स्टेप के लिए अब मैं कॉलम 1 में क्या करूंगा कि कॉलम 1 में z से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कॉलम 2 में x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो ये मैंने लिखा कॉलम 1 इक्वल टू जेड इंटू कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इक्वल टू एक्स इंटू कॉलम 2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैं एक और एलिमेंट को जीरो बनाने वाला हूं बच्चों। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप कॉलम 1 में जेड से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो गया जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये जीरो का जीरो ही रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2xz हो जाएगा। कॉलम 2 में एक्स से मल्टीप्लाई करें, ये जीरो रहेगा। एक्स इंटू जेड प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2xz, ये है जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2zx। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि मैंने -2xz और 2zx मिल चुका है। अब इसको दो एलिमेंट को जीरो कैसे बनाना है बच्चे, इसके लिए आपको करना क्या है कि कॉलम 1 और कॉलम 3 को जोड़ना होगा। ठीक है, और कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ेंगे तो आप देख सकते हो ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा। लेकिन इससे पहले आपने जो मल्टीप्लाई किया है जेड और एक्स से यहां पे डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, यानी कि अब आप लिख लीजिए कॉलम 1 इक्वल्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 एंड कॉलम 2 इक्वल्स टू कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ठीक है, जैसे ही आप जोड़ते हो तब आपको मिल जाता है कुछ इस प्रकार। कॉलम 1 और कॉलम 3 को जोड़ेंगे तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा जेड इंटू एक्स प्लस वाई, जीरो में एक्स स्क्वायर जोड़ते हो एक्स स्क्वायर ही रहा, माइनस 2zx प्लस 2zx जीरो हो जाएगा। आप इन दोनों को जोड़ते हैं, ये जेड स्क्वायर है, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो x इंटू जेड प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा। और ये देख सकते हो ये जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2zx। तो इस प्रकार मैंने अपने जिद पे मैंने दो एलिमेंट को जीरो बना ही डाला है। अब आपको करना क्या है, सवाल इजी हो चुका है। अब यहां से कुछ कॉमन यदि आपको मिलता है तो कॉमन लेंगे, कॉमन नहीं मिलता है तो हम आगे सॉल्व कर डालेंगे। तो देख सकते हो कि कॉलम रो 1 में जेड कॉमन है और रो 2 में एक्स कॉमन है। जेड और एक्स को आप बाहर निकाल लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, और ये पहले से 1 बाई जेड एक्स है तो आप रो 1 और रो 2 से कॉमन लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार है। जेड कॉमन निकला, यहां से एक्स कॉमन निकला और रो 3 से 2xz को कॉमन ले लीजिए और आपके पास zx पहले से था और मैंने दो एलिमेंट को ऑलरेडी पीछे स्टेप्स में निकाला था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो बच्चों ये zx से zx कैंसिल हो चुका है और यहां पे बचा 2xz और यहां पे क्या बच रहा है, ये है x प्लस वाई, यहां पे सिर्फ x है। ठीक है, यहां से हमने क्या कॉमन लिया, रो 1 से जेड कॉमन लिया था, रो 2 से एक्स कॉमन लिया था, याद रखेंगे बच्चों, तब जाकर जेड एक्स आया था। तो अब यहां पे बचा जेड यदि कॉमन ले चुके रो से तो एक्स प्लस वाई बचा और यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ जेड बचेगा और यहां पे जेड होगा। आप फिर से देख सकते हो यहां से एक्स कॉमन लिया तो एक्स बचा है और ये जेड प्लस वाई और ये यहां पे एक्स बच रहा है और यहां पे 0 0 1 हो चुका है। देख सकते हैं बच्चे मैंने इस चीज को अचीव कर लिया है, आप भी कर सकते हैं। ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आप देख सकते हो इस प्रकार निकाल सकते हैं। रो 3 के अलाउंग एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका साइन डिसाइड कर लें। और रो 3 के अलाउंग एक्सपेंड करने पे 1 इंटू ये इधर कैंसिल और ये कैंसिल तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इंटू जेड प्लस वाई माइनस जेड एक्स। ठीक है, मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया है कुछ इस प्रकार। अब जाकर अब मल्टीप्लाई देते हो तो ये बन जाएगा एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स और इस जेड एक्स से आप जेड एक्स को कैंसिल करा सकते हो और यहां से y कॉमन है, आपको बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड और पहले से आपके पास था 2xz इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इस प्रकार आया है 2xyz x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब जो कि RHS हो चुका है। तो बच्चों आपने देखा कि मैंने इस क्वेश्चन को कराने में मेरे को टोटल 14 मिनट 46 सेकेंड से ज्यादा लग चुके हैं। तो
बच्चे आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आप इसको नोट कर लें, एक अच्छा सा सवाल था बच्चे। तो बच्चों एक सीबीएसई 2010 में पूछा गया सवाल है, आइए मैं लिखता हूं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस सी का होल स्क्वायर, अगेन यहां पे आपका सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया है 2abc ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इस सवाल को पूछा है सीबीएसई 2010 में और 2006 में, दो बार इसको रिपीट किया है बच्चों। तो आप इस सवाल को नोट कर लें और आप इसको अटेम्प्ट करें, और अटेम्प्ट करने के बाद यदि ये सवाल आपका सॉल्व हो जाता है तो मेरे कमेंट में लिखा यस सर, लिखिए यस सर आई डिड, मैंने कर लिया, मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चे, चलते हैं बच्चे कुछ और क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आ गया मैं फिर से एक अच्छा सा सवाल को लेकर। सवाल है कि इफ एबीसी आर ऑल पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, ए बी सी ये तीनों की तीनों पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट है, देन प्रूफ करना है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए बी सी बी सी ए सी ए बी इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो एक नेगेटिव वैल्यू निकल कर आएगी बच्चे। कैसे निकल कर आएगा, इसी चीज का सोल्यूशन हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस सवाल को सीबीएसई 2008 में एक बार पूछा भी जा चुका है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सा सवाल था, ठीक है। सवाल में बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाए थे। तो देखते हैं बच्चे इसका सॉल्यूशन क्या होता है। मैं इसके लिए कर क्या रहा हूं कि कॉलम 1 को लिखता हूं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, जो कि आप देख सकते हैं यहां पे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये बी सी ए बी वैसे ही है। अब यहां से कॉलम 1 से ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हो। तो जैसे ही कॉमन लेते हो तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 1 1, ठीक है, बी सी ए बी। अब कोई भी बच्चा क्या कर सकता है कि दो एलिमेंट को जीरो बना लेगा, ठीक है, और बनाने के बाद उसको सॉल्व करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो जीरो बना लेगा और इसके बाद इसको कोई फायदा नहीं मिल पाएगा, फिर से वो वहीं पे पहुंच जाएगा जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं। तो बेटर है बच्चों कि हम लोग ज्यादा टाइम को एक्सपेंड नहीं करते हुए हम यहीं से इसको एक्सपेंड कर देते हैं कॉलम 1 के लॉन्ग, जो कि वही जाकर खत्म होगा, 2-3 स्टेप से आप बच जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक्सपेंड करते हो तो ये मिलता है ए प्लस बी प्लस सी 1 इंटू ये कैंसिल, आप देख सकते हो ये बी सी माइनस ए स्क्वायर है, माइनस 1 इंटू कैंसिल बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस 1 इंटू कैंसिल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इस प्रकार आप देख सकते हैं इस पूरे की जो वैल्यू आ रही है वो कुछ इस प्रकार आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको तोड़ लीजिए, देख सकते हो बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। या फिर से आप यहां पे एक्सपेंड चेक कर सकते हैं, 1 से डिलेट बी सी माइनस ए स्क्वायर, इस 1 से ये कैंसिल और ये कैंसिल बी स्क्वायर माइनस ए सी, आप देख सकते हैं ये डिलेट ए बी, ठीक है, यहां पे ए बी है, ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी और माइनस सी स्क्वायर। इस प्रकार आप देखें तो इसकी वैल्यू आएगा ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पे जो टर्म है, यदि मैं इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, यहां पे मैंने 2 से डिवाइड किया है और 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस को भी मैं कॉमन ले लेता हूं, माइनस को कॉमन ले लेता हूं और 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। तो सर आखिर आपने ऐसा क्यों किया? तो मैंने इसलिए किया कि इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर
प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो, आप इसको जब तोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बचा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab आ चुका है। यहां से तोड़ेंगे तो बी स्क्वायर यहां भी, तो बी स्क्वायर इस टर्म का और बी टर्म पहले वाले टर्म का 2b स्क्वायर हो गया यहां पे, सी स्क्वायर और यहां से प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर और लास्ट वाले में से ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और यहां से माइनस 2bc और माइनस 2ca आपका ये इस प्रकार आ चुका है, ठीक है। यानी इस पूरे टर्म को मैंने कुछ इस प्रकार लिख दिया। ऐसा क्यों किया? वो इसलिए कि आप देख सकते हो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव? क्योंकि होल स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव में जब पॉजिटिव को आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा बच्चे, पॉजिटिव बनेगा। और ए बी सी क्वेश्चन में क्या है ऑल और पॉजिटिव, यानी कि ये पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आगे देखते हो -1/2 लगा है, ठीक है, ये माइनस कहां से आया था, मैंने माइनस को यहां पे कॉमन ले लिया था, ठीक है ना। तो अब पॉजिटिव में यदि निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, ये निगेटिव आ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट की ऑलवेज जो वैल्यू है वो क्या है, एक निगेटिव है। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों एक आपको आसान सा सवाल करते हैं। सर आपने बहुत अच्छा मजाक कर दिया। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2 एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2 एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 4 साइन 2 एक्स इक्वल टू प्रूफ करना है 2 प्लस 4 साइन 2 एक्स, और आप कह रहे हो कि बहुत आसान सा सवाल है। तो जी हाँ बच्चों, इस सवाल का सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। बच्चे अक्सर इस सवाल को देखते ही डर जाते हैं, यार मैं क्या सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करूं, लेकिन डरने नहीं, इजी से सवाल है। आप इसको लिख सकते हो कॉलम 1 इक्वल्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। आइए मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं आपको, इसका एलएचएस पार्ट लेकर। तो जैसे आपने कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 किया तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन 2 एक्स। देख सकते हो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है और 1 पहले से है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 प्लस 4 साइन एक्स, 2 प्लस 4 साइन 2x हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको जोड़ते हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और प्लस 1 ये 2 हो गया। इसी प्रकार आप यहां पे जोड़ते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 और 1 प्लस 1 2 हो गया 2, और इसको भी जोड़ना था तो ये हो गया 2 प्लस 4 साइन 2x। ऐसे ही आप इस तीसरे वाले को जोड़ते हैं तो ये 2 प्लस 4 साइन 2x हो गया है। और ये सेकेंड कॉलम हमारा एज इट इज रहा कुछ इस प्रकार, 4 साइन 2x 1 प्लस 4 साइन 2x। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आपका सवाल अब इजी हो गया होगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अभी तक आपने बहुत अच्छे सवाल सॉल्व किया है। आप यहां कॉलम 1 से इसको कॉमन ले सकते हो, तो ये बनेगा 2 प्लस 4 साइन 2x 1 1 1 cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स 4 साइन 2x 4 साइन 2x 1 प्लस 4 साइन 2x। अब आप इसको दो एलिमेंट को जीरो बनाना बहुत इजी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि कॉलम रो 2 में से रो 1 को घटा ले और रो 3 में से रो 1 को घटा लीजिए, ठीक है। या आप रो 1 में से रो 2 को भी घटा सकते हैं, ठीक है, और रो 2 में से रो 3 को घटा सकते हैं। तो चलिए बच्चे किसी को कर ले, रो 1 माइनस रो 2 कर लेते हैं एंड रो 2 को रो 2 माइनस रो 3 कर लेते हैं। आप देख सकते हो जैसे आप माइनस करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार बनना है 0, आप इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -1। 4 साइन 2x में से 4 साइन 2x को घटाएंगे तो अगेन ये 0 हो जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे ये 0 होगा। 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स में से cos स्क्वायर एक्स घटाएंगे तो 1 आएगा। और 4 साइन 2x में से इसको आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1, और ये है 1 cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस 4 साइन 2x, ठीक है। आप इसको ठीक कर ले।
1 प्लस 4 साइन 2x मैंने लिखा है, और कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो तो प्लस माइनस प्लस, और ये इधर कैंसिल करेगा और ये इसको कैंसिल कर जाएगा, और सिर्फ मल्टीप्लाई यहां पे होना है। आप देख सकते हो कि 1 इंटू मल्टीप्लाई होकर आ रहा है 1 माइनस 0, और इंटू में है 2 प्लस 4 साइन 2x। तो इस प्रकार आप लिख सकते हो कि ये पूरी वैल्यू 2 प्लस 4 साइन 2x हो गई, जो कि RHS के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि इस सवाल का सॉल्यूशन कितना इजी सा था, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आ गया बच्चों फिर से एक धांसू सा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 1 1 nc1 n plus 2c1 n plus 4c1 nc2 n plus 2c2 n plus 4c2, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है यूजिंग डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाकर। ठीक है, तो बच्चे अक्सर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार कॉम्बिनेशन की क्वेश्चन आ गया डिटरमिनेंट में, मैं कैसे सॉल्व करूं। ठीक है, तो मैं लेकर आ चुका हूं एक सवाल आपको कॉम्बिनेशन में, जो कि एक इंपॉर्टेंट सा सवाल है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो बच्चे आपने पढ़ा है कि NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल होता है, पढ़ा है ऐसा क्या? तो आप देख सकते हो कि यहां पे NC1 जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगा, तो NC1 को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। आप देख सकते हो फिर से n फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, और इसी ये कैंसिल हो जाएगा, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितना होती है, 1 होता है। इस प्रकार इस NC1 की वैल्यू कितना आ रही है, n आ रही है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 1 1 n, और इसी प्रकार n प्लस 2, और ये n प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो। अब इस NC2 की वैल्यू कितना होगी, आइए इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं कि NC2 कितना होगा। तो NC2 के लिए हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। आप देख सकते हैं इस n फैक्टोरियल लिखा जा सकता है n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू 2 का फैक्टोरियल, और इसी ये कैंसिल हो जा रहा है, और ये बच रहा है n माइनस 1 होल बाई 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, यानी इस NC2 की वैल्यू हो गया n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, इसी प्रकार n प्लस 2c2 की वैल्यू कितना होगी, तो आप देख सकते हो कि इसको लिखा जा सकता है, आप इसी तरह सॉल्व कर ले। ठीक है ना, आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा ये। n प्लस 2c2 को लिख सकते हैं n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 2 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, इसे कैंसिल हो रहा है, न्यूमरेटर में n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। n प्लस 2 को लिख सकते हो n प्लस 2 n प्लस 1 इनटू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, और इस प्रकार ये बना n प्लस 2 n प्लस 1 बाई 2। ठीक है ना, यानी इस पूरी वैल्यू की जगह पे हो गई n प्लस 2 n प्लस 1 बाई 2। इसी प्रकार n प्लस 4 C2 कितना होगा, तो आप यहां पे n प्लस 4 कर लीजिए, आप यहां पे n प्लस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, आप देख सकते हो ये n प्लस 4 फैक्टोरियल हो चुका है, और ये हमारा n प्लस 2 का फैक्टोरियल है इनटू 2 फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हो n प्लस 4 n प्लस 3 n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 2 का फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, इसी कैंसिल हो रहा है, और ये वैल्यू मिल रहा है n प्लस 4 n प्लस 3। ठीक है, यानी कि आपने देखा कि n था तो n इंटू n माइनस 1, n प्लस 2 था तो n प्लस 2 इंटू n माइनस n प्लस 1, एक कम करके लिख रहे थे, n प्लस 4 आया है तो इसको लिखेंगे n प्लस 4 इंटू n प्लस 3 बाई 2। ठीक है, और ऐसे यदि आगे रहेगा तो आगे की तरफ हम सॉल्व कर सकते हैं इसी पे। अब इस पे ध्यान से आप देखते हो कि रो 3 से 1/2 कॉमन है, तो 1/2 को हम यहां पे कॉमन ले लेते हैं और इस 2 को हटा देते हैं, इस प्रकार मैंने हटा दिया इसको। ठीक है,
अब दो एलिमेंट को जीरो बनाना है तो क्यों ना हम कॉलम 2 को लिख सकते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, इसमें से इसको घटा लीजिए और कॉलम 3 को लिख लीजिए कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी वैल्यू घटाने पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर लीजिए। ठीक है, या आप चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। आपको जैसे सुविधा लगे आप उस तरह से इसको घटा सकते हैं। तो चलिए बच्चे इसी ऑपरेशन पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 और इसमें घटाते हैं तो ये 0 है, n में से n+2 घटाएंगे तो -2 आएगा। इस n इंटू n-1 इंटू माइनस n+2 इंटू n+1 घटाना है मेरे को। चलिए बच्चे 1 में से 1 गया, 0 हो जाएगा। n+2 में से n+4 घटाएंगे, अगेन ये -2 आएगा। और यहां पे n+2 इंटू n+1 माइनस n+4 इंटू n+3 हो जाएगा। और ये जो लास्ट एलिमेंट है वैसे ही रहेगा 1 n+4 नीचे n+4 n+3। ठीक है, और इस प्रकार आपने देखा कि दो एलिमेंट 0 बन चुका है। अब मैं करूंगा क्या कि इस रो वन के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, और ये इधर कैंसिल और ये इधर कैंसिल हो जाएगा, और इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहते हो तो इसको पहले सॉल्व भी कर सकते हो, उसके बाद भी लिख सकते हो। तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार है 1/2 0 -2, और ये n स्क्वायर माइनस n है, और ये वैल्यू माइनस में n स्क्वायर। ठीक है, आप इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट होगा इस n इंटू n स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं इसको, माइनस n स्क्वायर प्लस n+2n 3n हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू आ रहा है n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और ये -4n -2 हो रहा है। ठीक है, यानी इस पूरे की वैल्यू आ गई -4n -2। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो इसको जब सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आ जाएगा कुछ इस प्रकार, n स्क्वायर प्लस n+2n 3n हो जाएगा, प्लस 2 माइनस, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आएगा n स्क्वायर 3n + 4n 7n हो जाएगा, प्लस 12, और ये वैल्यू निकल रहा है n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 माइनस n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 12, और ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और ये -4n -10 हो रहा है, -10। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी वैसी की वैसी है n+4 इंटू n+3, और यहां पे 0 है, -2 है, 0 है, -2 है, 1 है, n+4 है। ठीक है, और इस रो वन के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कुछ इस प्रकार मिल जाएगी, ये कैंसिल, सिर्फ मल्टीप्लाई इन दोनों में होना है। तो आप देख सकते हो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये प्लस वाली है, ये वैसे डायरेक्ट आ जाएगा, यानी कि 18 + 20 माइनस, आप इधर मल्टीप्लाई करें तो ये इसको आप प्लस पहले ही मान लीजिए, या 4n + 2 कर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -2 इंटू 4n करेंगे तो -18 होगा। ठीक है, और ये -4 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी जो वैल्यू, इस की वैल्यू आनी चाहिए, आपकी वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मल्टीप्लाई है, ये माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये जाकर ये जो वैल्यू मिल रही है 18 + 20 -18 -4, और पहले से आपके पास 1/2 चल रहा था, इंटू 1/2 लगा है, यानी कि 1/2, 18 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 20 में से 4 जाएगा 16, और इस प्रकार इसकी वैल्यू कितना आ रही है, ये आ रहा है। तो देखा बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन आसान था, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार बताएं बच्चों कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं जो कि आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। मैं इसको आप नोट कर लें।
तो बच्चों ये रहा आपका 2 सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं इस सवाल को थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ, रो वाइज में बोल रहा हूँ। 1 1 1 1 प्लस कास ए 1 प्लस कास बी प्लस 1 प्लस कास सी, नीचे है रो 3 में कास ए प्लस कास स्क्वायर है, कास बी प्लस कास स्क्वायर बी, कास सी प्लस कास स्क्वायर सी। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दिया है, तो आपको प्रूफ करना है कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है एबीसी आर ऑल नॉन जीरोस एंड इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल्स टू 0 गिवन है। देन प्रूफ करना है कि 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यदि आपसे इन दोनों सवाल का सोल्यूशन मिल जाता है तो आप हमारे शेयर में जरूर एक कमेंट करें कि यस सर मैंने सॉल्व कर लिया है, और अब लाइक जरूर करें। तब तक के लिए इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। हम आते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।